नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 के साथ मैं आपके साथ कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को अपने ही विधानसभा में विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें सामुदायिक भवन गार्डन का लोकार्पण नहीं करने दिया गया। महिलाओं और बुजुर्गों ने जमकर उनका विरोध किया। बृजमोहन अग्रवाल को बैरंग लौटना पड़ा। ब्राह्मण पारा वार्ड में लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे अग्रवाल। रायपुर में होने वाली बीएसपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक स्थगित हो गई। इसकी जानकारी बीएसपी प्रदेश प्रभारी आरके कुरील ने दी। अयोध्या के फैसले के मद्देनजर बैठक स्थगित हो गई। कुरील ने बताया कि बीएसपी की आगामी दिनों में बैठक होगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक होनी थी। कोंडा गांव में आज मटेगा पट्टा और एपीएल राशन कार्ड। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम नगर पालिका में स्थानीय लोगों को देंगे राशन कार्ड और जमीन का पट्टा। रायपुर में पुलिस विभाग में 180 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया, जिसमें 22 प्रधान आरक्षक, 30 उप निरीक्षक बदले गए हैं। 118 आरक्षकों और 10 निरीक्षक का भी तबादला कर दिया गया है, जो माओवादी इलाके में तैनात थे। रायपुर स्टेशन से शदाणी दरबार के बीच एक्सप्रेसवे के जर्जर हिस्से की जांच रिपोर्ट जल्द आएगी। मुख्य तकनीकी परीक्षक सीटीआई की टीम रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है और अगले हफ्ते शायद शासन को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक एनआईटी की रिपोर्ट का इंतजार सीटीआई कर रही है। दोनों की जांची रिपोर्ट तैयार करने के बाद इस पर कार्रवाई होगी। एक्सप्रेसवे की खराब और धंसी हुई सड़क को फिर से बनाने के लिए नई कंसल्टेंट टीम की नियुक्ति कर दी गई है। ये कंपनी सड़क को बेहतर ढंग से बनाने के लिए दिशा निर्देश तय करेगी। हालांकि ये काम जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा और अगले हफ्ते तक जांच रिपोर्ट आएगी। रायपुर से होकर गुजरने वाली 12 लोकल ट्रेनें आज रद्द रहेंगी। 10, 11, 13 और 16 नवंबर को अलग अलग तारीखों में ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। ट्रेन कैंसिल होने से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान 21 ट्रेनें 4 दिनों तक प्रभावित रहेंगी। बिलासपुर के पास चुचुहिया पारा फाटक पर अंडर ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। इसी कारण यहां ट्रेनों का ब्लॉक कर लिया गया है। ब्लॉक के दौरान अंडरब्रिज के बॉक्सों को कट एंड कवर विधि से पटरी के नीचे शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान पटरी के ऊपर ट्रेनों के चलने का खतरा है, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों को ब्लॉक कर दिया गया। छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के आड़ में 9 करोड़ 64 लाख की धांधली का वाकया सामने आया। यह खुलासा आरटीआई के तहत ली गई जानकारी से हुआ है। समाज और कल्याण विभाग की ओर से 5 तरह की पेंशन योजना का संचालन किया जाता है। राजधानी रायपुर में इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं अब राशन की सामान में भी उछाल आ चुका है। आलू 30 रुपए, प्याज 70 रुपए, तो वहीं अरहर दाल 120 रुपए, उड़द दाल 130 रुपए किलो बिक रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल का आज बलौदाबाजार दौरा है। दोपहर 1 बजे बलौदाबाजार के बिटकुली गांव अधिवेशन में शामिल होंगे। दोपहर रायपुर लौटने के बाद 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। सूरजपुर के दूरस्थ अंचल बिहारपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। शनिवार को हाथियों ने एक 50 साल के वृद्ध को कुचलकर मार डाला। वहीं 15 हाथियों का दल रोजाना फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। सूरजपुर के NH43 मार्ग के विश्रामपुर केशव नगर में शनिवार को हुए बोलेरो और बस के बीच टक्कर में सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसमें बस ने बड़ी लापरवाही से बोलेरो वाहन को पीछे से टक्कर मार दी थी और बोलेरो वाहन सामने खड़ी ट्रक में जा घुसी। आज दुबई में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। अब दुबई में किया जाएगा। मार्च में होने वाले इस आयोजन में 60 से ज्यादा निवेशक शामिल होंगे। इस मुद्दे को लेकर सीएम कमलनाथ ने कई निवेशकों से चर्चा की। यह फैसला सीएम कमलनाथ ने मैग्निफिसेंट एमपी के आयोजन और दुबई के दौरे के बाद लिया। गौरतलब है कि खाड़ी देशों ने एमपी में निवेश के लिए दिलचस्पी दिखाई और यहां एग्रो प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी, टूरिज्म में निवेश की इच्छा जाहिर की। रतलाम में डीआरएम आरएन सुनकर को सम्मानित किया गया। सुनकर का रेलवे मंत्रालय ने दिल्ली में राजभाषा रजत पदक से सम्मानित किया। आरएन सुनकर का सम्मान ज्यादातर काम हिंदी भाषा में करने के लिए सम्मानित किया गया। पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा।
ब्राह्मण पारा वार्ड में लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां लोगों ने उन्हें सामुदायिक भवन और गार्डन का लोकार्पण नहीं करने दिया। महिलाओं और बुजुर्गों के विरोध की वजह से उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। बिलासपुर से महाराष्ट्र के बूचड़खाने मवेशियों को ले जाने की तैयारी कर रहे 2 आरोपियों को मस्तूरी पुलिस ने पकड़ लिया। मवेशियों की तस्करी की जानकारी किसी को ना पता चले, इसलिए कंटेनर वाहन का उपयोग किया जा रहा था। आरोपियों ने कंटेनर में 21 मवेशियों को बंद करके रखा था। मस्तूरी थाना प्रभारी फैजल शाह ने टीम भेजकर जयराम नगर क्षेत्र के ग्राम भिलाई भाठा में खड़े कंटेनर में मवेशी भरते 2 आरोपियों को पकड़ा। बिलासपुर जिले की एक युवती से फेसबुक के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। युवती की शिकायत पर अमन तिवारी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर अमन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। नरसिंहपुर जिले में अपने गृहनगर गाडरवारा में सादगी से केक काटकर फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने अपना जन्मदिन मनाया। राणा ने अपने पारिवारिक दोस्तों के बीच केक काटा। आज 10 नवंबर को आशुतोष राणा का जन्मदिन है। उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए विधायक संजय पाठक भी पहुंचे, जहां उन्होंने आशुतोष को अपना गुरु भाई बताते हुए शुभकामनाएं दी। आशुतोष 36 साल के बाद गाडरवारा में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बैतूल में भोपाल मार्ग पर साकादेही गांव के पास एक बेकाबू गैस कंटेनर जननी एक्सप्रेस के ऊपर पलट गया। कंटेनर के नीचे दबने से जननी एक्सप्रेस ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जननी एक्सप्रेस का चालक पवन झोटे शाहपुर से मरीज लेकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए आया था। वापस शाहपुर लौट रहा था, तभी हादसा हो गया। धान खरीदी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच चल रही घमासान के बीच भक्त चरण दास ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार से रमन सिंह अपनी सुरक्षा बढ़वा सकते हैं, लेकिन धान के दाम को नहीं बढ़ा सकते। धान की कीमत बढ़ाने में आखिर केंद्र को परेशानी क्यों हो रही है? गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार बदलापुर की राजनीति कर रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर आखिर बीजेपी ने चुप्पी क्यों साधी है। सीएम भूपेश बघेल ने दिया वर्मा आयोग की रिपोर्ट का हवाला। धान खरीदी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच चल रही घमासान के बीच भक्त चरण दास ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार से रमन सिंह अपनी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, लेकिन धान के दाम को नहीं बढ़ा सकते। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने पर भक्त चरण दास ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। जगदलपुर में उन्होंने कहा कि जिस गांधी के परिवार के लोगों की हत्या उनके पद पर रहते हुए कर दी गई, उनके लिए बीजेपी को सुरक्षा देना उचित नहीं लगता है। लेकिन बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो अब पदों पर नहीं हैं, लेकिन उन्हें एसपीजी की सुरक्षा दी गई। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार बदलापुर की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया सूरजपुर जिले का दौरा। सूरजपुर के केनापारा में पहुंचकर केज कल्चर का किया निरीक्षण। सीएम ने बोटिंग कर फ्लोटिंग मछली पालन का किया निरीक्षण। सीएम बघेल ने मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत 4 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। सीलफीली में किसान सभा और सुपोषण संगोष्ठी में हुए शामिल। सीएम ने इस दौरान किया 150 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। सूरजपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह पर भी जमकर पलटवार करते हुए नजर आए। दरअसल केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा था कि कांग्रेस सरकार को राज्य के बजट के अनुरूप घोषणा पत्र तैयार करना था। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह कैबिनेट में ही नहीं बैठती तो वो क्या कहेंगे। कोरिया में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम गोदरीपारा में सीएम भूपेश बघेल ने किया आम सभा को संबोधित।
सीएम बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार सुपोषित नारा को जमीन पर उतारने के लिए काम कर रही है। सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से कोयला चाहिए लेकिन चावल नहीं चाहिए। आखिर हमारा चावल केंद्र सरकार को क्यों नहीं खरीदना है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने जिले में एडवेंचर पार्क खोलने की घोषणा की। जिले के साख कोरिया कुमार के नाम कॉलेज खोलने की घोषणा। धान खरीदी को लेकर बीजेपी का होने वाला हल्ला बोल अब स्थगित हो गया है। बीजेपी प्रदेश भर में 10 से और 13 नवंबर को प्रदर्शन करने वाली थी। राज्य भर में जेल भरो आंदोलन और कांग्रेस की घोषणा पत्र की कॉपी चलाने वाली थी, लेकिन बीजेपी ने अब इसे स्थगित कर दिया है। धान खरीदी के मसले पर केंद्र सरकार की आनाकानी विरोध में जगदलपुर के नगर गुड़ी परिसर में कांग्रेस ने धरना दिया। इस धरना में कांग्रेसियों के अलावा बड़ी तादाद में किसान भी शामिल हुए। धरने में शामिल कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और लोगों को धान खरीदी के मसले पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम के स्थगित होने की भी जानकारी दी। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आंदोलन पर पड़ा है। कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने धान, किसान और चावल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 15 नवंबर को दिल्ली के आंदोलन को स्थगित कर दिया। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक आज आयोजित होने जा रही है, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। साथ ही इस बैठक में प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। वहीं हर निकाय के लिए एक प्रभारी की भी नियुक्ति की जाएगी। सुकमा के दोरनापाल में 3 दिन पहले हुए युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि 6 आरोपियों ने 40,000 रुपए में मारने की सुपारी ली थी। सुकमा में बस स्टैंड पर धान खरीदी को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला। साथ ही पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष समेत जिले भर के पार्टी के नेता शामिल हुए। राज्य सरकार द्वारा महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले कोरबा जिले का बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक चावलानी ने कहा कि महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कराने पर नागरिक का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिलासपुर में शादी का झांसा देकर एक युवती से 2 साल तक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवती को फेसबुक के जरिए दोस्ती कर अमन तिवारी नाम के युवक ने 2 साल तक शादी का झांसा देने के नाम पर शारीरिक शोषण किया और उसके बाद शादी से मुकर गया। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा के सीएसईबी चौक के पास अप्पू गार्डन के सामने मुख्य मार्ग पर निगम द्वारा लव कोरबा सेल्फी जोन का निर्माण किया गया है। ये सेल्फी जोन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। औद्योगिक नगरी कोरबा की पहचान बने औद्योगिक क्षेत्र की थीम पर बनाए गए लव कोरबा सेल्फी जोन से एक और जहां उस स्थान को नया लुक मिला है, तो वहीं लोग भी इससे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और निजी कंपनी की पहल हर जिले में कैंसर पीड़ित लोगों के लिए मेडिकल कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर से की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।